Hello children, welcome to Dikshant Tech. My name is Anupa. I am your math teacher. Today I will teach you. Our topic is solid around us. ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? Solid around us. इसके प्रीवियस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? सॉलिड अराउंड अस के ही प्रीवियस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि आपका 3D शेप, 3D शेप का दूसरा नाम क्या होता है? सॉलिड शेप. तो हमने उस चैप्टर में यानी प्रीवियस पार्ट में हमने सॉलिड अराउंड अस में कौन सा सॉलिड शेप को लर्न कर लिया था. तो आज हम क्या लर्न करेंगे नेक्स्ट पार्ट में? ये पार्ट में हम लोग क्या लर्न करेंगे? करंट पार्ट में तो हम लोग लर्न करेंगे फ्लैट शेप. फ्लैट शेप मीन्स क्या होता है, ये आपको इस चैप्टर में हम लोग इस लेसन में लर्न करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैट शेप. ये क्या है? फ्लैट शेप. थिंग्स अराउंड अस आर ऑफ अ डिफरेंट शेप. जो आपके चारों ओर जो चीजें दिखती हैं वो क्या होती हैं? डिफरेंट शेप की होती है. जैसे कि थिंग्स मीन्स क्या हुआ? आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान, है ना. और अराउंड मीन्स चारों ओर, अस मीन्स हमारे, डिफरेंट मीन्स अलग, और शेप मीन्स आपका साइज. ओके, तो हम लोग का आकार, शेप मीन्स क्या होगा हिंदी मीनिंग में? आकार. तो हम लोग चारों तरफ डिफरेंट आकार की चीजें देखते हैं. ठीक है, तो क्या क्या, जैसे कि कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ क्या होती है स्क्वायर शेप की होती हैं, कुछ क्यूबॉइड शेप की होती हैं. 3D शेप में हमने लर्न किया था ना. बताइए तो क्यूब क्या होता है? क्यूब का शेप क्या होता है? क्यूब में क्या होता है? सॉलिड शेप क्या होता है? पहले व्हाट डू यू मीन बाय 3D शेप? तो 3D शेप को क्या होता है? वो कंक्रीट ऑपरेशनल सिस्टम है. मतलब हम उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो वन जगह स्टे हो सकता है. उसमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट. ठीक है, और फ्लैट शेप में क्या होता है? 2 डायमेंशन होता है. तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? उसको 3D क्यों बोलेंगे? उसमें 3 डायमेंशन है. इसको 2D बोलेंगे इसलिए क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन है. ठीक है, तो ये जो शेप है आपका, वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बहुत सारी चीजें देखते हैं. तो अब आते हैं कि क्या सेकंड लाइन क्या है? 2D shape are shape with 2 dimensions such as width and height. 2D shape का क्या होता है? ऐसा शेप है जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं, such as width and height. उसमें क्या होती है? क्या होती है उसमें? चौड़ाई होती है और क्या होता है? ऊंचाई होती है. चौड़ाई और ऊंचाई होती है, पर लेंथ क्या होता है? नहीं होता है. तो ये हमारा क्या हो गया? 2D shape. An example, a 2D shape is a rectangle or a circle. 2D shape में क्या क्या आता है? रेक्टेंगल आता है और सर्कल आता है. 2D shape are the flat and cannot be physically held. 2D शेप ऐसा शेप होता है जो फ्लैट होता है. सिर्फ उसको हम ना पेन जो पेपर पे है ड्रॉ कर सकते हैं, पर उसको होल्ड नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, उसको स्टे नहीं कर सकते, उसको रख नहीं सकते जमीन पे. वो क्या कहता है? वो स्पेस नहीं लेता है. ठीक है, तो 2D शेप में क्या हो गया? फिजिकली हम इसको पकड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज दे हैव नो डेप्थ. इसके अंदर क्या होती है? गहराई नहीं होती है. इसके अंदर क्या होती है? स्पेस घेरने की क्षमता नहीं होती है. एंड 2D शेप इज अ कंप्लीटली फ्लैट. और ये 2D शेप क्या होता है? कंप्लीटली क्या होता है? फ्लैट होता है. जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, ये कौन सा शेप है बताइए? ये रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल शेप है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ना. ये जो रेक्टेंगल शेप है, इसको सिर्फ हमने ड्रॉ किया है. इसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, मतलब इसको हम छू नहीं सकते हैं, इसको पकड़ के ले नहीं सकते हैं. सिर्फ इसका हम क्या करते हैं? इमेजिनेशन करते हैं. दैट इज रेक्टेंगल शेप. तो ये है आपका फ्लैट शेप का. अब फिर थोड़ा सा हम इसको फिर से रिकॉल कर ले. क्या है ये 2D शेप? 2D शेप एक ऐसा शेप है जिसमें 2 डायमेंशन होता है, और 2D शेप को ही फ्लैट शेप कहा जाता है. इसके 2 नाम हैं. पहला नाम है फ्लैट शेप और दूसरा नाम है 2D शेप. ठीक है, तो 2D शेप में क्या होता है? 2 डायमेंशन होता है. कौन कौन सा? एक विड्थ होता है, एक हाइट होता है. 2D शेप को हम फ्लैट शेप भी कहते हैं क्योंकि ये जो है फिजिकली 2D शेप और फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट होता है क्योंकि इसको हम फिजिकली हेल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई डेप्थ नहीं होता है, इसमें लेंथ नहीं होता है. तो ये 2D शेप है. ठीक है, तो ये हमने समझ लिया 2D शेप को. अब आते हैं नेक्स्ट. 2D शेप में कौन कौन से शेप आते हैं? ठीक है, 3D शेप में कौन कौन से शेप आते हैं?
तो 3D शेप में क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फेयर एंड ओवल, ये शेप आते हैं। आप देखते हैं कि 2D शेप में कौन कौन से शेप आते हैं। तो पहला शेप क्या है, फ्लैट शेप में देखते हैं, पहला शेप है हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या नाम है इसका, स्क्वायर। तो पहला शेप हमारा क्या है, स्क्वायर, ओके। ये पिक्चर देखो आप लोग, लुक एट दिस पिक्चर, दिस शेप नेम इज स्क्वायर, ओके। स्क्वायर है, वन ऑफ द लाइन दैट मेक अ प्लेन और फ्लैट शेप इज कॉल्ड साइड। तो पहले हम क्या कहते हैं कि इसका जो शेप है ये क्या है, स्क्वायर शेप का है। तो पहले स्क्वायर शेप के जाने से पहले, स्क्वायर शेप का नाम हम समझने से पहले क्या समझेंगे कि साइड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय साइड, व्हाट डू यू मीन बाय साइड। तो साइड से हम लोग क्या समझते हैं, तो वन ऑफ द लाइन दैट मेक अ प्लेन, वन ऑफ द लाइन, ये लाइन है हमारा, ये जो लाइन है ये लाइन है, ठीक है। तो ये जो सारा लाइन है, तो वन ऑफ द लाइन दैट मेक अ प्लेन और फ्लैट शेप इज कॉल्ड अ साइड। जब ये जो लाइनें हैं आपस में मिल जाती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड साइड, दैट इज कॉल्ड साइड, ओके। तो साइड किसको कहेंगे, one of the line that make a plane, one of the line that make a plane and flat shape, that is called side, okay। तो साइड हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब हमारा क्या है ये, कॉर्नर। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्नर, तो कॉर्नर किसे कहते हैं, देखें, द पॉइंट वेयर टू साइड मीट और इंटरसेक्ट इज कॉल्ड अ कॉर्नर। जहां पे दो लाइनें आपस में मीट करती हैं, देखो फर्स्ट लाइन है ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, तो यहाँ पे मीट कर जाएंगे इसको, है ना, और यहाँ से यहाँ तक मीट की, ये यहाँ पे मैच हुआ और यहाँ पे देखो इसको मैच किया, तो यहाँ पे ये लाइन मैच हुआ, फिर यहाँ पे ये लाइन मैच हुआ, है ना, यहाँ पे मैच हुआ, फिर ये लाइन यहाँ पे मैच हुआ और ये लाइन यहाँ पे मैच हुआ। तो जब मैच हो जाता है क्या, साइड जो है वो किसी पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, इंटरसेक्ट करता है या मीट हो जाता है, या तो मिल जाता है या एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो यहाँ पे मिल जा रहा है, तो यहाँ पे मिल जा रहा है, तो यही जो होता है ये क्या होता है, कॉर्नर। तो देखो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पे दो लाइनें क्या है, मिल गई हैं, तो ये क्या होगा, कॉर्नर। इसको क्या बोलेंगे, कॉर्नर, है ना। The point where two sides meet or intersect is called a corner. Sorry. The point where two sides meet or intersect is called a corner. ठीक है, जहां पे दो साइड्स क्या होगी, एक दूसरे को मीट करेगी या क्रॉस करेगी, तो that is called corner. ओके, तो ये हमारा हो गया कॉर्नर का डेफिनेशन। अब आते हैं नेक्स्ट। तो पहला है हमारा फ्लैट शेप में ट्रायंगल, ओके। अब हम समझते हैं ट्रायंगल, ठीक है। बिफोर दिस डेफिनेशन इज स्टार्टेड, आई विल ऑलरेडी लर्न व्हाट साइड एंड कॉर्नर, ओके। अ ट्रायंगल, द फ्लैट शेप में पहला जो आपका शेप आता है उसका नाम क्या है, ट्रायंगल। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है, इट मीन्स ट्रायंगल किसको कहते हैं, या फिर ट्रायंगल से आप क्या समझते हो, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही है, ठीक है। आप ट्रायंगल किसको देख के कहोगे कि ट्रायंगल है, ये क्या देख के कहोगे, ये हो गया। आप ट्रायंगल से क्या समझते हो, दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद ट्रायंगल किसे कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो सबका आंसर क्या होगा, a triangle has 3 sides and 3 corners. A triangle has 3 sides, okay, this is called side, one side, two side and 3 sides, okay, and sides meet on which line, that is called corner. It means this is corner, okay, 1 2 3,
Okay, a triangle has 3 sides and 3 corners. 1 side, 2 side, 3 sides. Sorry. Sorry. तो ये हो गया हमारा कॉर्नर। तो जहाँ पे कॉर्नर होते हैं, सॉरी, इस ट्रायंगल में कितने कॉर्नर है? 3, और कितने साइड्स हैं? 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? कॉर्नर, और ये क्या है? साइड। तो ट्रायंगल से हम लोग, ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होगा? अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप बताइए ट्रायंगल का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो ट्रायंगल का एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं? पिज्जा पीस, और क्या लेंगे? पेस्ट्री, और क्या ट्रायंगल शेप का होगा? बिंगो का आता है ट्रायंगल शेप का, चिप्स, और क्या हो सकता है? मम्मी का पराठा, और ट्रायंगल क्या हो सकता है? समोसा, है ना? तो ट्रायंगल शेप का आप लोग डिफरेंट चीजें देखते हो अपने चारों ओर, ठीक है? तो ये सब क्या हो गया? ट्रायंगल शेप का। तो अब हम ट्रायंगल की बात कौन सा शेप आएंगे फ्लैट शेप में? स्क्वायर। ओके, दिस इज स्क्वायर। अब ये क्या चीज शेप है? ये इस शेप का क्या नाम है? तो हमको पता है कि इस शेप को हम लोग क्या कॉल करते हैं? स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे समझेंगे कि स्क्वायर है? तो इसके लिए हम उसके डेफिनेशन को समझेंगे। A square has 4 equal sides. A square has 4 equal sides and 4 corners. जो स्क्वायर होता है उसमें कितने साइड होते हैं? देखो साइड ये है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन and 4 लाइन. A square has 4 sides and 4 corners. Okay, this is side, 4 sides, and this is corner. Okay, the square has 4 equal side and 4 corner. तो स्क्वायर का डेफिनेशन होता है जब इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, तो ये क्या होगा? स्क्वायर होगा। स्क्वायर का क्या होगा? ये चतुर्भुज होगा, ठीक है? वर्ग होगा, ठीक है? तो ये है हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमारा जैसे ये अगर साइड है ये 4 सेंटीमीटर का है, तो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा, और ये भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। सपोज कर रहे हैं, हमने इसको अभी स्केल से मेजरमेंट नहीं किया है, बट हमने ऐसे ही माना कि अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर का जितना भी साइड होता है वो इक्वल होगा। जैसे कि अगर मेरे बराबर कोई मैम आ गई मेरे हाइट के बराबर, तो आप कहोगे ना कि मैम की हाइट बिल्कुल इस मैम की हाइट के बराबर है। तो उसी तरह से इसके सारे साइड्स क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इट मीन्स उसका मेजरमेंट क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे कि अगर इसका मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर ले लिया तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर ही आएगा, और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका स्क्वायर। अब स्क्वायर का एग्जांपल बताओ, कौन कौन सी चीजें हैं जो स्क्वायर शेप की होती हैं? तो आप बता सकते हो। यस, आपका जो बॉक्स होता है ना, जिसमें हम लोग कुछ भी रखते हैं, कोई भी, जैसे कूट का जो बॉक्स होता है वो हुआ। उसके बाद आपका डाइस होता है, वो भी स्क्वायर शेप का होता है। आप एक जो टॉयज होता है वो भी स्क्वायर शेप का होता है। तो ये सब क्या है? स्क्वायर शेप के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारा क्या है? ये फोटो, अगर ऐसा फोटो आपको दिखेगा तो आप उसको क्या बोलोगे? क्या शेप बोलोगे? फ्लैट शेप में कौन सा शेप है? ये स्क्वायर शेप। सर्कल, सर्कल हैज नो साइड, सर्कल हैज नो साइड। देखो यहाँ पे कोई लाइन है नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? इसमें साइड भी नहीं है। जब लाइन नहीं है तो कॉर्नर नहीं है, तो इट मीन्स नो कॉर्नर। तो सर्कल हैज नो साइड्स, नो कॉर्नर, ओके, ओनली राउंड शेप। ओके, तो सर्कल का डेफिनेशन क्या है? बहुत इजी है।
what do you mean by circle or what is circle? The circle has no sides, no corner. Okay, तो सर्कल में साइड्स भी नहीं होते हैं, कॉर्नर भी नहीं होते, तो बताओ इसकी एग्जांपल। जैसे आपका बॉल, ओके, और आपका व्हील, ओशन, मून, our face, okay, the circle example is so many, okay। तो सर्कल में, सर्कल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ सर्कल हैज नो साइड्स। अब हम आते हैं सॉलिड शेप, कलेक्टिंग ऑब्जेक्ट फॉर द स्क्वायर इन द डिफरेंट साइज एंड शेप्स, क्यूब शेप। अब यहाँ पे आते हैं हम फ्लैट शेप के बारे में। अब देखो हमने फ्लैट शेप में अभी तक क्या क्या पढ़ा है? स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो ये क्या शेप है? स्क्वायर। और ये क्या शेप है? रेक्टेंगल। तो स्क्वायर शेप में क्या क्या आता है? देखो क्लॉक आता है, स्क्वायर शेप है ना, ये इसका इधर का साइड और इधर का साइड इक्वल है। उसके बाद आपका है ये कैरम बोर्ड, ये भी स्क्वायर शेप का होता है। तो ये जो आपका टेबल है इसमें क्या है? स्क्वायर शेप है और उसका एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल क्या है? 2 एग्जाम्पल है। जैसे ये क्लॉक हो गया और ये कैरम बोर्ड हो गया। तो आप लोग बता सकते हो कि स्क्वायर में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? एक क्लॉक आ सकता है और दूसरा आपका क्या आएगा? कैरम बोर्ड। अब आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप में क्या होगा? जैसे मैंने बताया एलईडी टीवी और आपका ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड तो अब नहीं है, हम लोग के क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड है। तो व्हाइट बोर्ड हैज अ रेक्टेंगल शेप, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया रेक्टेंगल का, एलईडी एंड ब्लैक बोर्ड, ओके। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अब आते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपका पहला क्या होगा? बोर्ड, रोड सिग्नल। जो जैसे ही आप देखो कि रोड पे ऐसे सिग्नल लगा होता है जिसमें येलो, रेड और आपका रेड, येलो और ग्रीन बटन लगा होता है। जैसे ही रेड बटन होगा तो उसका क्या होगा? जब रेड कलर का लाइट जलेगा ट्रैफिक लाइट्स में तो उसका क्या मीनिंग होता है? इट मीन्स स्टॉप। और येलो का वेट और ग्रीन का लेट्स गो, ठीक है। तो ये आपका जो रोड सिग्नल होता है उसका जो शेप होता है किस शेप का होता है? ट्रायंगल शेप। और ये पेस्ट्री देखो कितना बढ़िया पेस्ट्री है, खाने का मन कर रहा है ना, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो ये पेस्ट्री का शेप क्या है? ट्रायंगल शेप। सर्कल, इसमें क्या आता है? बैंगल। यहाँ पे मम्मी की जो बैंगल होती है ना उसका शेप क्या होता है? सर्कल। और ये जो बटन होता है जो हम लोग के शर्ट में, स्कूल यूनिफॉर्म में या फिर कहीं भी आपका स्वेटर वगैरह सब में लगे होते हैं, तो ये बटन का शेप क्या होता है? सर्कल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे फ्लैट शेप। अब हमको क्या करना है? अब हम समझ गए कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल किसे कहते हैं? ट्रायंगल। तो मैच द फ्लोइंग। अब दिस शेप इज rectangle and this shape is circle and this shape is triangle and this shape is rectangle. This is square shape and circle shape, triangle shape and rectangle shape, okay. Let's go next. Match the shape, okay. This is circle, very good. The circle shape match the earth shape, okay. This is rectangle shape matching this card, okay. The triangle shape is a Christmas tree and the square shape match it cube, okay. जो कलरफुल जो टॉयज होता है ना क्यूब शेप का जिसको हम लोग मैच करते हैं वो किस शेप का होता है? स्क्वायर शेप का। ये दिस इज सर्कल शेप। तो सर्कल इट मीन्स मैच द सर्कल स्पेलिंग CIRCLE circle and this is square 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 and this is triangle 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 and this is rectangle RECTANGLE rectangle, okay. Learn the spelling of each shape. Name, write your name. My name is Anupa and what is your name? Right now, okay. ये जो है ड्रॉ द लाइन मैचिंग द शेप। आपको ये जो है शेप का क्या करना है? इस शेप से मिलता हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको मैच करना है। तो
तो सर्कल शेप किससे मैच कर रहा है? ये बॉल से। और स्क्वायर शेप किससे मैच कर रहा है? ये गिफ्ट बॉक्स से। और ये जो ट्रायंगल शेप है किससे मैच कर रहा है? पिज्जा पीस से। और ये जो ट्रायंगल शेप है वो किससे मैच कर रहा है? कीबोर्ड से। ठीक है, जो कीबोर्ड का शेप होता है वो किस शेप का होता है? रेक्टेंगल। अब आते हैं फ्लैट शेप में। नेक्स्ट अब देखो, ये स्क्वायर जो है मैच किया हुआ है, तो अब सर्कल कैसे मैच करेंगे? तो सर्कल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? सी से। ओके। और ट्रायंगल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? टी से। और रेक्टेंगल की स्पेलिंग आर से। तो एवरीवन लर्न द स्पेलिंग ऑफ फ्लैट शेप्स। ओके, write the name of each shape inside the shape, then write how many side each shape has. ओके, तो हमें क्या करना है? पहले इस जो है शेप को आइडेंटिफाई कर लेना है, उसके बाद इसमें कितने साइड्स होते हैं उसको वहां पे राइट डाउन करना है। ओके, तो सबसे पहले ये कौन सा शेप है? तो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में कितने साइड होते हैं? 4। एंड ट्रायंगल, ये क्या है? ट्रायंगल है। राइट द स्पेलिंग ऑफ ट्रायंगल, TRIANGLE। ठीक है, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3। ओके, दिस इज सर्कल, CIRCLE, circle. Circle has no sides. No. Okay. This is square, SQUARE. Square. ARE. Square. So square has 4 sides and 4 corners. All sides are equal. That is square. Okay. Okay. Plane shape. Attributes of the two-dimensional shapes. Okay. This is corner and sides. All have no corner and sides, and rectangle, corner and side, and this is no corner. Color all the shapes and write how many sides and corner each shapes has. Okay. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? पहले इसको क्या करना है? ड्रॉ कर लेना है। इसकी लाइन को मैच करके ड्रॉ कर लेना है। तो ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स। और कितने कॉर्नर होते हैं? 4 कॉर्नर। दिस इज ट्रायंगल। दिस इज ट्रायंगल। ट्रायंगल 3 sides and 3 corners. And circle. Circle has no sides and no corners. And square, this is called square. A square has 4 sides and 4 corners. This is okay, diamond. This is 1, 2, 3, 4 sides and 4 corners. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pentagonal. This is 5 sides and 5 corners. 1, 2, 3, 4, 5 corners. Okay. Here is 4 corners. Complete the worksheet. Let's go next. This is the picture. Look at this picture and identify how many circle, square, rectangle और ट्रायंगल। ओके, तो हाउ मेनी यहाँ पे हमको फोटो को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद यहाँ पे कितने कितने सर्कल हुए हैं इस फोटो में, इस पिक्चर में कितने सर्कल हैं यहाँ राइट डाउन कर देना है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल को काउंट करना। तो सर्कल काउंट करेंगे 1, ये सर्कल 1 हो गया, ये 2 सर्कल, और कोई सर्कल है, और 3 सर्कल। और कोई सर्कल दिख रहा है आपको? नहीं। तो यहाँ पे कितना सर्कल राइट डाउन करेंगे? 3। यहाँ पे देखो कितना स्क्वायर है। अब स्क्वायर को सर्च करना है।
तो ये है फर्स्ट स्क्वायर, उसके बाद है सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे 2 स्क्वायर ही है, बाकी तो रेक्टेंगल ही दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे कितने स्क्वायर हो गए? 2 स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं सब रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल देखो, 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल, और दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल शेप। तो ये हो गया आपका 5 रेक्टेंगल, और ये हो गया रेक्टेंगल शेप। दिस इज 6 रेक्टेंगल, 7 एंड 8। तो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल हो गए? 8। और ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल, दिस इज 1 ट्रायंगल, और ट्रायंगल देखो 2, 3 एंड 4। 1 2 3 4। और भी कोई ट्रायंगल है? नहीं। तो यहाँ पे हमने 4 ट्रायंगल। तो इस तरह से फोटो को हमने क्या किया, फोटो ये पिक्चर को देख के, और उसमें से कितने सर्कल्स, स्क्वायर और रेक्टेंगल है, उसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। ओके, तो ये हमारा फ्लैट शेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स को पुट करना है। ट्रायंगल, यहाँ पे पेंटागन, और यहाँ पे हेक्सागन, दिस इज रेक्टेंगल, a star, octagon, and circle, circle, square, and ये this is oval, oval। तो ये हो गया हमारा solid, this is हाँ mixed up है, and solid shape match। ओके, solid shapes है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रॉ द 2 डायमेंशनल शेप दैट सिमिलर ईच 3 डायमेंशनल शेप ड्रॉ। तो यहाँ पे देखिए ये क्यूब है ना, तो क्यूब में हम लोग क्या शेप होता है? स्क्वायर, एंड इसमें ट्रायंगल, और इसमें रेक्टेंगल, और इसमें सर्कल। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हमको इस शेप को इस शेप से वर्कशीट को मैच करना है। दिस इज सर्कल एंड क्यूब, दिस इज क्यूब, वेयर इज क्यूब, क्यूबॉइड, rectangle, cylinder, and this one is envelope। ये तो यहाँ पे हमारा जो ये है सिलेंड्रिकल शेप है, और यहाँ पे क्या है, और ये वाला जो है आपका इससे मैच करेगा, और नेक्स्ट जो है ट्रायंगल जो है ये इससे मैच करेगा। ओके, तो ये हमारा वर्कशीट फिनिश हो गया। लेट्स गो नेक्स्ट। तो हमारा ये जो है रिलेशन क्या हो गया, फिनिश हो गया। सॉलिड अराउंड अस, सॉलिड जो शेप्स होता है सॉलिड अराउंड अस में हमने कितने शेप्स पढ़े? 2 शेप्स, सॉलिड शेप्स एंड फ्लैट शेप्स। ठीक है, सॉलिड शेप जो है वो प्रीवियस पार्ट में हम लोग ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं, और जो आप आज हम जो रीड किए वो क्या था? फ्लैट शेप। फ्लैट शेप में कौन कौन से शेप आते हैं? फ्लैट शेप मीन्स 2D शेप्स। ओके, 2 डायमेंशनल शेप होता है जिसमें सिर्फ आपका हाइट एंड विड्थ आता है। ओके, जिसमें 2 डायमेंशन होता है। इसके 2 नाम होते हैं, 2D शेप और फ्लैट शेप। फ्लैट शेप में कौन कौन से शेप आते हैं? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। ठीक है, तो स्क्वायर में कितने कॉर्नर होते हैं? स्क्वायर हैज 4 कॉर्नर, 4 और 4 साइड्स। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड रेक्टेंगल हैज 4 sides and 4 corners, but opposite sides are equal. And the triangle has 3 sides and 3 corners. Okay, and the last is circle. There is no sides and no corner. So the chapter is finished. Okay,
तो अब हमारा ये जो चैप्टर है फिनिश हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, क्लास 1। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं हम न्यू चैप्टर में, सॉरी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू क्लास, न्यू वीडियो में। ओके, बाय बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।